इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, कृषि कानून से किसकी जमीन खिसक रही है? कृषि कानून से किसकी जमीन खिसकी? किसान की या फिर विपक्ष की? बार बार किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर क्या विपक्ष अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है? नया कृषि कानून देश के हर छोटे बड़े किसानों के लिए वरदान है। किसानों की जमीन कहीं नहीं जाने वाली। कॉन्ट्रैक्ट फसल पर होगा, जमीन पर नहीं। मंडियां हैं और रहेंगी, एमएसपी भी मिलता रहेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें समझाई किसानों को। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसानों को बरगलाकर विपक्ष दरअसल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। भोले भाले किसानों की जिंदगी से खेलना बंद करे विपक्ष। जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 बड़े सवाल ताल ठोक के 5 सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या मुद्दे से भटक गया आंदोलन? प्रधानमंत्री ने कहा शुरुआत हुई थी एमएसपी से, अब और अहिंसा के आरोपियों को छोड़ दो। क्या मुद्दे से भटक गया आंदोलन? पहला सवाल। दूसरा सवाल, किसकी जमीन खिसकी? सबसे बड़ा सवाल, किसकी जमीन जा रही है? किसान की है, जमीन की। तीसरा बड़ा सवाल, किसान सरकार के बीच क्या ये विपक्ष की दीवार है जो चाहता कि बातचीत हो ही ना? मतलब बातचीत के बीच क्या ये दीवार, भ्रम की दीवार, विपक्ष की दीवार? और दीदी पर हमला, क्या निशाने पर बंगाल? क्योंकि ये कहा गया कि बंगाल के 70 लाख किसानों ने क्या गुनाह किया जो उनको नहीं मिल रहे हैं 2-2 हजार की 3 किस्तें पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। और अटल संवाद से क्या खत्म होगा आंदोलन? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ये अटल संवाद करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। लेकिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो किसान भाई बैठे हैं, आज उनको आंध्र प्रदेश के किसान हैं गगन पेरिंग, उनकी अरुणाचल के किसान भाई हैं गगन पेरिंग। उन्होंने क्या बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे उस भ्रम की दीवार को आज गिराने की कोशिश की? वो छोटा सा हिस्सा सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं ये भ्रम की दीवार इस बयान के बाद शायद गिर सकती है। सुनना चाहिए पूरे देश को ये बयान। ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर। अच्छा, जिंजर। और हाँ, जिंजर उगाते हैं। मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? मतलब जिंजर लेती है, जमीन ले जाती है। आपको याद होगा इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया था कि दूध को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई गाय थोड़ी ना ले जाता है आपकी। ये कौन लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं जमीन चली जाएगी, जमीन पर कब्जा हो जाएगा? मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली के सीनियर लीडर, मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ प्रवीर बिस्वास, टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और पवन खटाना साहब है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिरसा साहब, आपको भी लगता है कि जिंजर के साथ जमीन चली जाती है? बिल्कुल, जब ऐसे कानून बनाओगे तो जिंजर भी जाएगा, जमीन भी जाएगी। और भरम आप लोग फैला रहे हैं। आप इतनी सरकार की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन आप असलियत नहीं जान रहे। अगर आप असलियत सुनना चाहते हैं, हमसे सुने। हम किसान हैं। मैं वो हूं जिसने खुद हल चलाया है, रात को पानी लगाया है। मैंने खुद जाके आड़त पे अपनी फसल को बेचा है। मुझे अगर कोई ऐसे कानून पढ़ाने की कोशिश करेगा तो मैं उससे जरूर सवाल पूछूंगा कि आप तुमने किसान की जमीन के अंदर जाके कल हल चलाया है? तुमने अनाज बोया है? अनाज कैसे बिकता है इसकी बात पता है? मैं आपको ये गौरव जी बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा एक इशू, मेरे तो एक सवाल है, मेरे इस सवाल का कोई जवाब दे दे, उसी से सारे भ्रम टूट जाएंगे। मैं देखिए, मैं खुद अनाज लेके जाता था मंडी में। मैं मंडी में अनाज फेंकता हूँ, मेरे से आड़ती अनाज खरीदता है, सरकारी अफसर वहां पे आता है,
वो आके फार्म भरता है, रजिस्टर में एंट्री चढ़ती है, सरकार मेरी चिंता करती है कि मेरा उपज का पैसा मुझे मिलेगा, मेरे को जे फॉर्म काट के दिया जाता है और मेरे को जे फॉर्म के तहत पैसा मिल जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी प्राइवेट आदमी अगर फसल खरीदना चाहता है, कनक गेहूं खरीदना चाहता है, चावल खरीदना चाहता है, उसको सरकारी मंडी में जाते से क्या पेट में दर्द हो रही है ये बता दो। जो ऑलरेडी मंडी बनी है उसको क्यों बंद किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है प्राइवेट मंडियां बनाएंगे? कनक, अब मेरी बात तो सुनिए, देखिए सिरसा मैं समझना चाहता हूं अगर प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, आपने कहा फसल, एक मिनट, आपने कहा फसल, कनक, गेहूं। सिरसा साहब एक मिनट सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा फसल का होगा, कनक का होगा, गेहूं का होगा, जमीन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? जमीन कैसे जारी है? होगा, आप सुनिए ना, बताने जा रहे हैं। अब आप हाँ बताइए। एपीएमसी मंडी की बात बता दी, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है जो जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा उसको बैंक से लोन लेने की भी उसको परमिशन होगी। उसको ये कहा गया कि तेरी जमीन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके तू कोर्ट में नहीं जा सकता, तू एसडीएम तक ही जा सकता, तेरे को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं। आप मुझे बताएं ये कैसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें देश का संविधान के तहत जो मुझे कोर्ट में जाने का अधिकार था वो छीन लिया गया मेरे से, और फिर मुझे कहा जा रहा है कानून बहुत अच्छा है। वाकई अच्छा है, पूंजीपतियों के लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है, उनके घर में टांगा जाए, फोटो में चिपकाया जाए और कहा जाए पूंजीपति के लिए अच्छा है अच्छा, पर पूंजीपति है हमारे लिए नहीं। हमें तो कहा गया कि तुम एसडीएम से आगे जा ही नहीं सकते, तुम्हारे कोर्ट में जाने के दरवाजे बंद, अब तुम कोर्ट के पास नहीं जाओगे ना, जैसे इंसाफ भी नहीं मांगोगे। जिसको कहा जाता था कि इंसाफ मांगने के लिए इंसाफ की तराजू दिखाई जाती थी, वो हमसे छीन ली गई है। अब गौरव जी मुझे बता दीजिए ऐसा क्यों कानून बनाया गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो संविधान से बाहर जाके कानून बनाना पड़ा कि किसान को अधिकार ही नहीं है कोर्ट में जाने का? मेरे को बता दीजिए ऐसी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है? वो मेरी जमीन पर लोन भी लेगा, उसके लोन बाद में मैं भरूंगा, वो तो भाग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, और अगर वो नहीं तो एसडीएम से ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। थोड़ा सा ऑडियो का शायद गाड़ी में स्काइप के जरिए है, उत्तर दे दूं मैं आ रहा हूँ। सिरसा साहब आपका अब तक ऑडियो ठीक आ रहा था, थोड़ा सा खराब हुआ इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, आपकी अब तक की आवाज पहुंची है स्काइप के जरिए इस वजह से। गौरव भाटिया वो तो कह रहे हैं जमीन चली जाएगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिंजर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन थोड़ी ना चली जाएगी, वो कह रहे हैं चली जाएगी जमीन। आप झूठ बोल रहे हैं क्या, या आप लोग भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, जी न्यूज के सभी दर्शकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस भी होता है, तो उनको याद करते हुए जो अटल संवाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पहले उस पे एक दो बातें कहूंगा, फिर मैं जरूर सिरसा जी ने जो गलत बयान दिए हैं वो कानून से ही पढ़ के बताऊंगा जो झूठ। देखिए, आज एक बहुत अच्छी शुरुआत संवाद की हुई है जिसमें बार बार हमारी प्रतिबद्धता जो किसान के प्रति है वो सामने आई है, और यही कहा जाएगा कि सरकार कर रही है संवाद, विपक्ष डाल रहा है भ्रम की खाद। क्या जीतेगा? तो अटल जी ने जो कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, भ्रम दूर हो जाएगा, ये बात पॉइंटेड। हाँ जी, जिंजर के साथ जमीन भी जाएगी क्या? ये मुझे ना आज दरअसल ये भ्रम की दीवार गिरानी है, भ्रम तोड़ना है। आज पूरा देश ताल ठोक के देख रहा है, किसान भाई भी देख रहे होंगे, वो सुन रहे हैं आपको, गौरव भाटिया और सिरसा साहब। सिरसा साहब कह रहे हैं जिंजर के साथ जमीन भी जाएगी। गौरव भाटिया आप बताइए, जिंजर के साथ जमीन जाएगी नहीं जाएगी, ये बताइए। मैं प्रावधान के साथ बताता हूँ। सिरसा जी हमारे साथी रहे, सम्मानित है, लेकिन कानून उन्होंने पढ़ा नहीं। पहले जमीन जाएगी, सेक्शन 8 पढ़िए कानून का, फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। अमन जी, सारे किसान भाइयों को बता रहा हूं, कोई करार मान्य नहीं होगा कानून के तहत। अगर किसान की जमीन का जिक्र भी कर देंगे तो भी कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट किसान की जमीन नहीं ले सकता। और एक और अच्छी बात है इस कानून में, कुछ बकाया भी किसान का होगा सेक्शन 15 के तहत। किसान को तो लाभ मिलेगा कानून का, लेकिन रिकवरी नहीं होगी किसान के खिलाफ सेक्शन 15। दूसरी बात, एक मिनट गौरव, सेक्शन 8 ठीक है, सेक्शन 8 में लिखा है कि जमीन का जिक्र भी नहीं होगा, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। अब बता दीजिए पूरा सेक्शन 8 में, ये भ्रम की दीवार गिराऊंगा आज ताल ठोक के। ये जो झूठ फैला रहे, मैं फिर मैं सिरसा साहब से पूछूंगा क्या उन्होंने सेक्शन 8 पढ़ा है? सेक्शन 8 में क्या है गौरव भाटिया बताइए? सेक्शन 8 जमीन का जिक्र भी नहीं होगा, बताइए। मैं पढ़
ये शॉर्ट में है, हाँ, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग, स्पॉन्सर मतलब कंपनी, वो एक्वायर नहीं कर सकती ओनरशिप राइट फॉर मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन फार्मर्स लैंड और प्रेमिसेस. नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर, सेल एंड मॉर्गेज ऑफ द लैंड. ठीक है, सेक्शन 8 जमीन का जिक्र भी नहीं होगा. ठीक है, आप कानून को कोट कर रहे हैं. सिरसा साहब अब आप बोलेंगे. सिरसा जी अब आप बोलेंगे. गौरव भाटिया फार्म एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जमीन का जिक्र भी नहीं होगा. तो जिंजर जाएगा, जमीन नहीं जाएगी. सिरसा साहब. जिंजर भी जाएगा, जमीन भी जाएगी, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब भाटिया जी ने नहीं दिया. मेरा सवाल को बदल के पेश कर रहे हैं भाटिया जी. मेरा ये अनुरोध है आपसे, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि क्या पूंजीपति को हमारी जमीन के ऊपर लोन लेने का अधिकार है? एक. दूसरी बात, कोई बैंक का ऐसा कानून है जो आज तक जिसके ऊपर जमीन पे लोन लिया गया उसको आज तक छोड़ा हो? दूसरी बात. और तीसरा मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये जो आपने लिखा था कि एसडीएम से आगे कोर्ट में नहीं जा सकता, ये आपने क्यों लिखा? बस ये मुझे जवाब दे दीजिए. सिरसा साहब. हाँ चलिए गौरव, फिर से उत्तर ले, फिर गलत देखिए इनका. बढ़िया, ये भ्रम की दीवार इसलिए गिरनी चाहिए. बहुत बढ़िया, बताइए सवाल जवाब. गौरव जवाब. हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों की जमीन पे कोई कंपनी लोन नहीं ले सकती है, पहली बात. ये लिखा हुआ है. दूसरी बात आपने कहा, एक मिनट सिरसा जी, एक मिनट सिरसा जी, देखिए सम्मान एक दूसरे का रखेंगे ना. सारे फार्मर्स किसान देश के देख रहे हैं. आज एक और बात आपको बताता हूं, जो आप कह रहे कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जब एसडीएम और डीएम सुनवाई कर लेंगे तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 226 हर नागरिक को हक देता है वो कोर्ट जाए, और अनुच्छेद 32 हक देता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, या आर्टिकल 136. ये हक कोई कानून से नहीं छीन सकता है. इसलिए आप फिर झूठ, मैं चलिए झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हो सकता है अज्ञानता की वजह से, या आपने अपना पढ़ाई ना करी हो, आप गलत बात कह रहे हैं.